वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान पाठ 3 प्राकृतिक आपदाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरा गला थोड़ा खराब है, इसलिए आवाज के लिए मैं माफी चाहूंगी। आप पढ़ते रहें इसी तरह। पाठ 3 प्राकृतिक आपदाएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। का हवाओं की गति सदैव होती है, इधर से होगी बच्चों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी मेरे चैनल पे है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंधी में वायु की गति होती है, कितनी होती है? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आंधी आती है उसमें वायु की गति क्या होती है? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तूफान में वायु की गति होती है, तो तूफान में आंधी से ज्यादा होती है, तो 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, तूफान आते हैं। तूफान कब आते हैं? गर्मी में, सर्दी में, स्थानीय, विदेशों में। तो ज्यादातर तूफान जो है वो कब आते हैं बच्चों? गर्मी में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि गर्मी में। टाइफून नाम है किसका? टाइफून नाम है बच्चों चक्रवात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित बॉक्सों में रिक्त स्थान में भरिए। उल्टा लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरिए। चलिए, टिड्डी कई किलोमीटर तक लंबे डैश बनाकर उड़ती है, तो क्या बनाकर उड़ती है? दल। हम यहाँ पे भर देंगे दल। नील गाय का प्रजनन काल डैश होता है, कब होता है बच्चों? वर्ष भर। यहाँ पे आप भर दीजिए वर्ष भर। चक्रवात समुद्र में होते हैं, क्या होते हैं? तेज, तो यहाँ पे हम भर देंगे तेज। सुनामी एक डैश शब्द है, कैसा शब्द है बच्चों? जापानी शब्द है, तो यहाँ पे आप भर लेंगे जापानी। मैक्सिको की खाड़ी में तूफान को हरिकेन कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? हरिकेन, तो यहाँ पे आप भर लीजिए हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन पे सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। टिड्डी एक लाभदायक किसान मित्र कीट है, तो ये गलत है बच्चों, क्योंकि टिड्डी जो है वो किसान की शत्रु है, मित्र नहीं। नील गाय एक वन्य पशु संरक्षित जीव है, बिल्कुल सही है बच्चों। जून 2013 से उत्तरांचल में एकाएक बादल फटने की घटना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई, तो बिल्कुल सही है बच्चों, ये घटना हुई थी केदारनाथ में। चक्रवात केवल दक्षिणावर्त होता है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बंगाल की खाड़ी में तूफान को साइक्लोन कहते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से हमें मिलाना है। दिन में हवा कैसी होती है बच्चों? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। सुनामी दलहन, सुनामी जो है वो आपकी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है बच्चों। नीलगाय, नीलगाय क्या है? दलहनी फसलों को प्रभावित करती है, मतलब चर जाती है उनको। रात में हवा किधर से चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है बच्चों। नेक्स्ट आप देखेंगे, चक्रवाती तूफान 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब चलता है तो उसको हम चक्रवाती तूफान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बेमेल को छांट कर लिखिए। आंधी, तूफान, टिड्डी, चक्रवात, तो इसमें से कौन बेमेल है? टिड्डी। पहाड़ा, घोड़रोज, नीलगाय, पड़िया, तो इसमें से कौन अलग है? पड़िया। सुनामी, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, इसमें से कौन अलग है बच्चों? सुनामी अलग है। निम्न दाब, समदाब, उच्च दाब, गर्म वायु, गर्म वायु इसमें से बच्चों अलग है। समुद्री समीर, दिन, स्थलीय समीर और वर्षा। अब देखिए, इसमें से जो कौन अलग है वो वर्षा। समुद्री समीर, दिन और स्थलीय समीर एक में होगा, क्योंकि दिन और रात का इससे संबंध है। वर्षा जबकि अलग है। आगे देखते हैं बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तूफान के प्रकार बताइए, तो तूफान के प्रकार हैं स्थलीय तूफान, समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान। आगे देखिए, कह रहा है चक्रवात के अन्य 4 नाम बताइए। टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, साइक्लोन। अलग अलग जगहों पे बच्चों चक्रवात को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि टिड्डी नियंत्रण पर भारत सरकार के प्रयास बताइए। भारत सरकार ने टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना जो पूरे वर्ष क्या की है? टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की है।
अब यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए ऐसे लिखा है, जो पूरे वर्ष भर इसके प्रजनन, उत्पत्ति एवं फैलाव के बारे में जानकारी व नियंत्रण के उपाय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री समीर क्या है। समुद्र की ओर से आई पवन तटीय प्रदेश यानी स्थल की ओर जाती है तो इसे समुद्री समीर कहते हैं। यानी क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि जब समुद्र की तरफ से, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, इसकी तरफ से जो आपकी हवा है वो किधर जाए, जमीन की तरफ, समुद्र से जमीन की तरफ जाएगी तो उसको समुद्री समीर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि टिड्डियों के अंडे देने के समय, स्थान एवं आकार को बताइए। तो टिड्डियां सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। मादा कीट रेत में 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर 80 से 100 अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए एक शब्द लिखिए। घूमती हुई तेज वायु क्या होती है, चक्रवात। आंधी से तेज हवाओं को क्या कहते हैं, तूफान। समुद्री भूकंप से बनी तीव्र ऊंची लहरें होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, सुनामी। नेक्स्ट कह रहा है 5 से 6 बार त्वचा बदलकर पूर्ण वृद्धि प्राप्त करता है, कौन, टिड्डी। आग जलाकर तेज आवाज से भगाया जाता है, किसको, टिड्डी को। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों के बिंदुवार उत्तर दीजिए। आंधी या तूफान के 3 लाभ लिखिए। तो इनके 3 लाभ क्या होते हैं, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, वर्षा होती है कब, जाड़े के समय में। समुद्र से दुर्लभ वस्तुएं जैसे मोती और शंख समुद्र तट पर आ जाते हैं। आंधी या तूफान की 3 हानियां लिखिए। यातायात में बाधा होती है, व्यवसायिक खेती की हानि होती है, मकान व पेड़ों को नुकसान होता है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित सारांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो प्रश्न है वो नेक्स्ट पेज में है, तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हवा वायु दाब में अंतर के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। निम्न दाब सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर उठने वाली हवाओं से निर्मित होता है। दिन के वक्त समुद्र से सतह की ओर हवा बहती है, क्योंकि निम्न दाब सतह पर बनता है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। इसके उलट जो हवा रात को समुद्र की ओर बहती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। आंधी वे हवाएं हैं जो 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा से बहती हैं। ये प्रतिशत यहाँ पे गलत है बच्चों, इसको आप काट लीजिएगा, यहाँ पे इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और तूफान की रफ्तार 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्थल या समुद्र में आए तूफान को क्रमशः स्थलीय तूफान एवं समुद्री तूफान कहते हैं। जिस तूफान में चक्रवात भी आए उसे चक्रवाती तूफान कहते हैं, जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्र में आए, अब देखिए यहां भी गलत लिखा हुआ है, तृतीय नहीं है बच्चों, यहां पे होना चाहिए तटीय, इसको आप सही कर लीजिए, ये है तटीय, तृतीय नहीं है, ये तटीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्र में आए भूकंप से उठने वाली 10 मीटर या ऊंची लहरों को कहते हैं। बादल के फटने से बहुत तीव्र वर्षा अचानक से होती है, जो बाढ़ आदि लाकर भयानक तबाही मचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा यदि निम्न वायुदाब की ओर चक्राकार गति से बहे तो उसे चक्रवात कहते हैं। टिड्डी के आक्रमण से फसलों को नुकसान होकर अकाल जैसी स्थिति हो जाती है। टिड्डियां सितंबर अक्टूबर में रेत में अंडे देती हैं। वर्षा आरंभ में इनके निम्ब 5 से 6 कायांतरण पश्चात पूर्ण वयस्क बन जाते हैं। नीलगाय वर्ष भर प्रजनन करते हैं। यह तीव्र गति से भागने वाला जीव है तथा हर पौधे की नवीन कलिकाएं एवं दलहनी फसल ज्यादा खाती है। ये जीव वन्य जीव संरक्षित है, इन्हें मारना अपराध है। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे बच्चों। कह रहा है समुद्री समीर की दिशा क्या होती है, तो समुद्री समीर कहां से बहता है, समुद्र से सतह की ओर। स्थलीय समीर किसे कहते हैं, रात में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली हवा। वायुदाब कैसे बनता है, गर्म हवा के ऊपर उठने तथा ठंडी हवा के आने से वहां पे वायुदाब में अंतर आ जाता है। आंधी तूफान में प्रथम दृश्यता क्या अंतर है, तूफान में आंधी से तेज हवाएं चलती हैं,
नेक्स्ट कह रहा है सुनामी क्या है? समुद्र के गर्भ में आए भूकंप से उठी ऊंची समुद्री लहर। चक्रवाती तूफान की गति कितनी होती है? 130 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। टिड्डी कब प्रजनन करती है? सितंबर से अक्टूबर में। टिड्डियों में कायांतरण कितनी बार होता है? 5 से 6 बार। ये सारे आंसर हमको पैराग्राफ से ही मिले हैं बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है नीलगाय जीव को क्यों नहीं मारा जा सकता? क्योंकि यह वन्य पशु संरक्षित जीव है। नीलगाय से क्या नुकसान है? नीलगाय फसलों को हानि पहुंचाता है और कभी कभी मनुष्यों को भी चोट लगा